अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आप लोगों को? यस सर। चलें, हम 1-2 मिनट में जैसे ही लोग जॉइन करते हैं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। जब तक बाकी लोग जॉइन करते हैं, इस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में आप लोगों को मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ कि ये प्लेटफ़ॉर्म है क्या और किस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है और हम यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं जिससे हम अर्निंग कर सकें। तो सबसे पहले तो अगर हम इस प्लेटफ़ॉर्म की बात करें तो इसको लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। यहाँ पर प्रॉम्प्ट्स पड़ी हैं, लोग इनको यूज़ करते हैं। अब ये जो प्रॉम्प्ट्स होती हैं, ये आप चैट जीपीटी में भी यूज़ कर सकते हैं, जेमिनी में भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं जहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम लोग चैट जीपीटी की प्रॉम्प्ट्स बनाएंगे और उनको यहाँ पर अपलोड करके देखेंगे। और कैसे करते हैं ये सारा प्रोसीजर हम देखेंगे। तो कोशिश करते हैं हम जल्दी स्टार्ट करें क्योंकि जैसे ही लोग ज्वाइन कर लेंगे तो उसके बाद फिर बाकी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये प्रॉम्प्ट बेस बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो एआई के ऊपर काम कर रहे हैं या प्रॉम्प्ट्स जिनको बनाना आती हैं या जो लोग आर्ट बना सकते हैं, इमेजेस बना सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, एड्स बना सकते हैं, उन सब के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है और ये डॉलर में पे करता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें रजिस्टर्ड करने के लिए हमें किसी भी फ़ी की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इसमें 2 फ़ीचर्स होते हैं, वो हम डिटेल में देखेंगे अभी थोड़ी देर में। कि एक फ़ीचर ये है कि अगर आप प्रॉम्प्ट बना के यहाँ पर अपलोड कर देते हैं और उसकी कोई प्राइस रखते हैं, तो जब वो सेल होगी तो उसका 20% ये प्लेटफ़ॉर्म लेता है, जैसे फाइवर करता है, और 80% आपको डिलीवर किया जाता है आपके वॉलेट में। फिर इसमें एक और फीचर है कि अगर आप अपने रेफरेंस से दूसरे लोगों को, जैसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फेसबुक है, किसी भी सोशल मीडिया से अपने रेफरेंस से लोग लेके आते हैं और वो आपकी प्रॉम्प्ट को बाय करते हैं। ये नहीं कि इस प्लेटफॉर्म से बंदा नहीं आया बल्कि वो किसी और प्लेटफॉर्म से आके आपकी प्रॉम्प्ट बाय करता है, तो ये उस पे आपको फ्री ऑफ कमीशन आपकी प्राइस आपको पूरी पूरी दे देता है। तो ये एक बहुत अच्छा इसका फीचर है। बाकी हम बहुत चीज़ें इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे कि हम किन किन प्रॉम्प्ट्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बारे में भी कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा। तो बात ये है कि मेहनत आप लोगों की अपनी है, मैं आपको काम करना सिखाऊँगा, आप लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे। चैट जीपीटी पे जाएँ, आप क्लॉड पे जाएँ, जेमिनी पे जाएँ, उनसे जाके डिस्कस करें, उनको बताएँ कि मैंने जो है ना प्रॉम्प्ट बेस पे प्रॉम्प्ट्स बनानी है, तो मुझे किस तरह की प्रॉम्प्ट्स बनानी चाहिए। आप यहाँ पर ट्रेंड खुद फाइंड करें, उनको कहें हमें फाइंड करके दें, तो उस तरह की प्रॉम्प्ट्स आप बना के यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो चलें हम देख लेते हैं कितने लोग आ गए हैं। अगर अच्छी तादाद में लोग आ गए हैं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं।
चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो मैं शेयर कर दूँगा। अभी इस प्लेटफॉर्म की अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को देखें तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास कैटेगरीज आती हैं। आप किस किस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। पहले तो यहाँ पर उसने सारे मॉडल्स दे दिए हैं। आप इन मॉडल्स को देखते हुए इन मॉडल्स के लिए डिफरेंट चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। चैट जीपीटी के लिए, क्लॉड के लिए, इसके अलावा ओपन क्लॉ है, डीप सीक है, और इस तरह के जितने भी मॉडल्स हैं वो सारे आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। इसके अलावा देखें यहाँ पर आप आर्ट बना सकते हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो इसके रेलिवेंट हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आएंगी। देखें, ये इस तरह की आर्ट आप भी बना सकते हैं। तो आप अपना अकाउंट, अगर आप चाहते हैं कि आपके फॉलोअर्स बने यहाँ पर, तो आप फ्री भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन कह लें कि ये सब के लिए नहीं होता कि सबकी पहले ही दिन या दूसरे दिन ही प्रॉम्प्ट सेल होना स्टार्ट हो जाए। जब मैंने प्रॉम्प्ट क्रिएट की थी तो पहले मैंने उसको फ्री क्रिएट करना शुरू किया, लेकिन फ्री वाली डिक्लाइन हो गई, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। तो फिर अगले दिन मैंने दोबारा क्रिएट की और मैंने उसकी कुछ प्राइस रखी। तो लकीली वो अगले ही दिन सेल हुई, और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि जो मेरी प्रॉम्प्ट है आज वो ट्रेंडिंग में है। जो ये मंथ है इसमें टॉप 1 लेवल पे आ रही है। तो ये यहाँ पर वीडियोस प्रॉम्प्ट्स हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मोस्ट पॉपुलर वीडियो प्रॉम्प्ट दिस मंथ, और इसमें ये मेरे वाली जो प्रॉम्प्ट है ये आपको नज़र आ रही होगी। तो ये प्रॉम्प्ट मैंने कैसे बनाई है ये भी आपको मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो प्रॉम्प्ट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा कि कौन सी प्रॉम्प्ट थी, तो कैसे मैंने अपलोड की है, इस सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो ये मैंने समझ लें कि एक दिन अपलोड किया है, एक दिन इसने अप्रूवल पे लिया है, और अगले दिन ही मुझे क्लाइंट मिल गया और उसने इसको बाय भी किया और इसको फेवरेट में ऐड भी किया है। तो मैंने यहाँ पर एक गैप देखा था, और उस गैप को फिल करने के लिए मैंने ये एक प्रॉम्प्ट बनाई है। ऑल दो बाकियों की प्राइस बहुत ज़्यादा लोगों ने रखी है, $5, $6, $10। तो मुझे तो क्योंकि इसके बारे में इतना पता ही नहीं था, तो मैंने $3 इसकी प्राइस रखी थी। बहुत कम है, लेकिन चले स्टार्ट किया है तो स्टार्ट करने का कुछ तो फ़ायदा हुआ है। अब हम आ जाते हैं इसकी कैटेगरीज़ के ऊपर। तो कैटेगरीज़ में लोगो बना सकते हैं, आप ग्राफिक बना सकते हैं, प्रोडक्टिविटी, मार्केटिंग। जैसे यहाँ पर अगर हम मार्केटिंग के ऊपर क्लिक करें तो लोगों ने मार्केटिंग के लिए डिफरेंट ऐड जनरेट करने की प्रॉम्प्ट यहाँ पर लिखी है। तो यहाँ पर कुछ आपको फ्री नज़र आ रही होंगी, कुछ में प्राइस दी होगी, जैसे यहाँ पर है। तो ये देखें, ये प्रॉम्प्ट भी शो की जा रही है, डिटेल में सारा कुछ उसके बारे में बताया हुआ है। तो आप इसको बाय कर सकते हैं, आप सेल कर सकते हैं। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने इसको एक्सप्लोर करना है कि किस तरह की प्रॉम्प्ट लोग बना रहे हैं, कौन सी ट्रेंडिंग में जा रही हैं। वही जाके आप चैट जीपीटी में पेस्ट करें और उसको कहें कि मुझे भी इस तरह की प्रॉम्प्ट बनानी है, तो आप लोग भी बना लेंगे। ये किसी ने हैंड रेज़ किया है, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली जल्दी से बताएं, अपना माइक ओपन करके बताएं ताकि हम उसको जल्दी से एड्रेस करें और उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करें। शाहजेब, कोई क्वेश्चन है? अच्छा, चले हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखें,
इसको एक्सप्लोर आप लोगों ने खुद करना है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी चीज़ें हैं जिनको आप बना के यहाँ पर सेल कर सकते हैं। अब हम सर्च में आके भी प्रॉम्प्ट्स को सर्च कर सकते हैं डिटेल में। यहाँ पर जो ट्रेंडिंग सर्चेज हैं उनको देख सकते हैं, फोटोग्राफी के रिलेटेड और बाकी सारी चीज़ों के बारे में। यहाँ पर जैसे मैंने ये सर्च किया है तो आपको इसकी जो ट्रेंडिंग चीज़ें हैं वो आपको नज़र आ जाएंगी। ये देखें इस तरह से। तो आप लोग भी इस तरह की, अब देखें ये परफ्यूम की एक ऐड है और ये इमेजेस है। तो ये किसी ने बना के डाली हुई है। आप लोग डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को एड्रेस कर सकते हैं। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ आप ले सकते हैं, जैसे ये परफ्यूम है, आप डिफरेंट गारमेंट्स की कोई शर्ट पैंट इस तरह की। कहाँ पर लिखने की बात कर रहे हैं? असल में इनकी कैटेगरीज अलग इसलिए है कि चैट जीपीटी की प्रॉम्प्ट अलग होती है, वो चैट जीपीटी उसको एड्रेस करता है। इसी तरह जेमिनी की प्रॉम्प्ट अलग है, जेमिनी अलग तरीके से काम करता है। तो हम हर मॉडल के मुताबिक प्रॉम्प्ट्स बना सकते हैं। अभी हम इसके ऊपर आते हैं। अभी मैं इन सारी चीज़ों के बारे में अभी बात करता हूँ। अभी स्टार्ट है, फिर हम इसके बारे में, अभी मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स बना के रखी हैं, मैं आपके सामने उसकी वीडियोस भी क्रिएट करूँगा और उसके बाद अपलोड करके भी आपको दिखाऊँगा। तो क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, 40 मिनट की मीटिंग होती है, इसलिए क्विकली जो मेन चीज़ें हैं हम उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर भी आते हैं। अच्छा चलें, अब हम आ जाते हैं क्रिएट के ऊपर। तो जब हम क्रिएट की बात करते हैं तो यहाँ पर ये आपको ऑप्शन देता है कि आप अपनी इमेजेस यहाँ भी क्रिएट कर सकते हैं, वीडियोस भी क्रिएट कर सकते हैं, टेक्स्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये हमें कुछ क्रेडिट्स देता है। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 3 क्रेडिट हैं फॉर इमेज, इसी तरह 80 क्रेडिट्स होते हैं फॉर वीडियोस और इसी तरह टेक्स्ट के 4 क्रेडिट्स हैं। तो हम यहाँ पर कुछ भी क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारा कुछ करने के लिए हम फ्री टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर इमेजेस क्रिएट करनी है तो जेमिनी का यूज़ करेंगे। चैट जीपीटी भी हमें इमेज क्रिएट करने की फैसिलिटी देता है, टेक्स्ट की भी देता है, तो फिर हम यहाँ पर क्रेडिट यूज़ नहीं करेंगे, हम ये सारी चीज़ें चैट जीपीटी के थ्रू करेंगे। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है जॉब्स। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये मैंने क्रिएट किया हुआ है। मैं एक और अकाउंट पे आ जाता हूँ। तो इस अकाउंट पे वहाँ पर मैंने क्योंकि रजिस्टर्ड किया हुआ है, इस वजह से उस तरह से मुझे डेटा शो हो रहा है। ये अकाउंट है जहाँ पर मैंने रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ, तो क्रिएट के बाद हायर की ऑप्शन आती है। तो हम हायर पे क्लिक करते हैं तो दो ऑप्शन आती हैं कि आई एम अ क्लाइंट हायर फॉर एआई रिलेटेड प्रोजेक्ट। यहाँ पर आप क्लाइंट हायर करने के लिए आए हैं या आप क्रिएटर हैं जो डेटा को क्रिएट करने के लिए आए हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद अपनी जिस भी ईमेल पे आप ये अकाउंट बनाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर अपनी जो ईमेल आईडी मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास एक अकाउंट जो है वो मेरा क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पर प्रोफाइल आ गई, डैशबोर्ड आ गया, इसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं। तो ये हमारे मेरे पास जो है ये एक अकाउंट बन के आ गया है। तो यहाँ पर उसने कहा है क्रिएट योर प्रोफाइल एंड स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम एक्साइटिंग एआई प्रोजेक्ट्स। तो हम इन एआई प्रोजेक्ट से क्या कर सकते हैं, अब जो भी हम काम करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर उसने दिखाया हुआ है कि कितनी, ये वाला जो बंदा है यहाँ पर टॉप सेलर है,
इसकी रेटिंग कितनी ज़्यादा है, ये वैसे उन्होंने हमें दिखाया है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर सेल के ऊपर। तो ये जो सेल है, इसमें हमारे पास कितनी ऑप्शंस आती हैं? 2 ऑप्शंस हैं। एक एजेंट स्किल है, आप अपने एजेंट्स बनाकर यहाँ पर सेल कर सकते हैं। इसके ऊपर हम बाद में कभी बात करेंगे, अभी क्योंकि मैंने एजेंट क्रिएट नहीं किया तो इसलिए इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। मैंने प्रॉम्प्ट क्रिएट की है, तो मैं प्रॉम्प्ट पे क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा कि मैंने टेक्स्ट करना है, टेक्स्ट की प्रॉम्प्ट बनानी है, इमेज की बनानी है या वीडियो की बनानी है। तो क्योंकि मुझे टेक्स्ट और इमेजेस की अभी प्रॉम्प्ट्स एक्सप्लोर करनी है, ये अभी मैंने बनाई नहीं है, तो इसलिए ये नहीं बनाएंगे। क्योंकि मैंने वीडियो की बनाई है तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो मिसाल के तौर पे मैं इसी अकाउंट में आता हूँ और ये यहाँ पर देखें, यहाँ पर मेरी जो डिटेल है वो ऑलरेडी डिस्प्ले हो रही है। सारी जो चीज़ें यहाँ पर मैंने ऐड की हैं वो सारी यहाँ पर आ गई। लेकिन अभी हम सेल पे आ जाते हैं और अभी मेरे पास एक प्रॉम्प्ट बनी हुई है चैट जीपीटी पे, तो मैं उसके ऊपर आ जाता हूँ। ये V2 के नाम से मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाई है। जो मेरी प्रॉम्प्ट वर्क कर रही है या सेल हुई है, उसी की एक्सटेंशन मैंने एक और प्रॉम्प्ट क्रिएट की है। तो ये कैसे करना है? मैंने जो मेरी प्रॉम्प्ट पहले सेल हुई है उसी को मैंने इसको पास किया है और मैंने इसको बताया कि अब वो टॉप ट्रेंडिंग में है, तो मुझे उसी टाइप की एक और प्रॉम्प्ट बनानी है। मुझे कुछ कॉन्सेप्ट बताए जाए, तो उसने मुझे कॉन्सेप्ट दिए हैं, फिर उसके रेलिवेंट मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाई है। ये वाली प्रॉम्प्ट मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। तो यहाँ पर बात यह है कि जो भी आप प्रॉम्प्ट बनाएंगे, इसके अंदर मैक्सिमम आप 5 प्लेस होल्डर ऐड कर सकते हैं। प्लेस होल्डर का मतलब ये है कि जो आपका क्लाइंट, जैसे मैं आउटफिट जो है, प्रोडक्ट है, बैकग्राउंड है, स्टाइल है, ये मैं चाहता हूँ कि क्लाइंट अपनी मर्ज़ी से ऐड करे। यानी जिस क्लाइंट ने ये बाय करनी है वो अपनी इमेज, अपना आउटफिट और अपनी प्रोडक्ट का नेम और बैकग्राउंड वो अपने लिहाज से मैनेज कर सकता है। तो ये मैंने जो क्रिएट की है, इसको मैं वहाँ पर अपलोड करूँगा। फिर इसके बाद मैंने इसके लिए 4 एग्जाम्पल्स बनाई हैं। अब ये जो 4 एग्जाम्पल्स हैं बेसिकली ये वहाँ पर अपलोड करनी होती हैं। तो मैं यहाँ से पहले तो ये वाली जो मेरी टेम्पलेट है, इसको कॉपी करूँगा और इस अकाउंट में जहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट सेलेक्ट की है, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ वीडियो के ऊपर। अब यहाँ पर मॉडल टाइप वो कहता है कि ये आप वीडियो किसके लिए बना रहे हैं। तो मैंने ये वीडियो बनाई है बेसिकली जेमिनी के लिए, और मैं जेमिनी के लिए ही वीडियो क्रिएट करूँगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये जो डिटेल है ऐड किया है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास इसकी डिस्क्रिप्शन आती है। तो डिस्क्रिप्शन में वो कहता है कि 40 करैक्टर तक आप टाइटल रख सकते हैं। तो मैं इसी प्रॉम्प्ट में देखता हूँ कि मेरे लिए इसका टाइटल क्या बनेगा। तो मैं, क्योंकि ये पहले से बना चुका हूँ, तो मैं इसी चैट के अंदर चैट जीपीटी को कहता हूँ कि आई नीड 40 करैक्टर्स लॉन्ग टाइटल फॉर दिस प्रॉम्प्ट। तो इस प्रॉम्प्ट के लिए मुझे एक टाइटल चाहिए। तो ये उसने मुझे दे दिए हैं ऑलरेडी, क्योंकि मेरी यूनिवर्सल एआई प्रोडक्ट के नाम से चल रही है, तो मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ। इसके अलावा मुझे कोई और अगर अट्रैक्टिव नेम लगेगा तो मैं उसको भी चूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर यूनिवर्सल एआई प्रोडक्ट वीडियो ऐड मैं ऑलरेडी चूज़ कर चुका हूँ। तो या तो मैं इसको V2 कर दूंगा, या यहाँ पर यूनिवर्सल ऐड वीडियो प्रॉम्प्ट, इसके अलावा कमर्शियल, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ एआई प्रोडक्ट कमर्शियल जनरेटर। तो चलें, फ़िलहाल मैं इसी को यूज़ करता हूँ, ये वाली प्रॉम्प्ट को। तो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ हम इसको टाइटल दे देते हैं। अब इसके बाद उसने मुझे कहा है कि
इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो हमारी है 500 करेक्टर्स। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा आई नीड 500 करेक्टर्स डिस्क्रिप्शन। तो अब ये मुझे इस प्रॉम्प्ट की डिस्क्रिप्शन भी दे देगा कि आपके क्लाइंट को शो होगा कि ये जो प्रॉम्प्ट है बेसिकली ये करती क्या है। तो यहाँ पर हम आते हैं, इसको भी यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद कहता है कि आपने प्राइस क्या रखनी है। तो क्योंकि मैंने प्राइस ऑलरेडी वो रखी हुई है तो मैं उससे ज़्यादा अभी नहीं रखूँगा, क्योंकि ये सेम वैसी ही प्रॉम्प्ट है, तो जो पहले प्राइस रखी थी मैं वही प्राइस के साथ कंटिन्यू करूँगा। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बताए। काइंडली रिप्लाई किया करें, चैट में यस नो लिखा करें ताकि मुझे आइडिया हो मैं आगे मूव करूं। चले हम यहाँ से आगे मूव करते हैं। तो अब यहाँ पर वो कहता है कि जो आपने प्रॉम्प्ट बनानी है उसकी टेम्पलेट दें जो आपने सेल करनी है। तो ऊपर उसने कहा है कि आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल्स ऐड करने हैं जो कि चेंजेबल होंगे। तो अब हम यहाँ से जो मैंने प्रॉम्प्ट की टेम्पलेट क्रिएट की है इसको मैं ले लेता हूँ। तो ये मेरे पास टेम्पलेट आ गई है, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास कंप्लीट प्रॉम्प्ट है, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। यहाँ पर मेरे ख्याल में ये जो प्रॉम्प्ट है इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ मिसिंग हो रही है। अप्लाई स्टाइल तक ये कॉपी कर रहा है, यानी ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये इसमें शामिल नहीं कर रहा वो। अब हमें क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है। यहाँ पर हम कह देते हैं इसको तो अभी हमारे पास ये मीटिंग का टाइम जो है वो ख़त्म होने लगा है बस। तो मैं आपको दोबारा लिंक शेयर करता हूँ। अब मैंने इसको कहा है कि ये जो प्रॉम्प्ट है इसको रिड्यूस कर दे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहना चाहिए। तो ये उसने इसको रिड्यूस कर दिया है। अब हम इसको दोबारा ट्राई करके देखते हैं। अभी क्योंकि इन्होंने एग्जैक्टली यहाँ पर बताया नहीं है कि कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स आप यूज़ कर सकते हैं,
इसलिए ये प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पर लिखा होता कि कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं तो वो ईजी होता है प्रॉम्प्ट बनाने में। तो ये हमारे पास प्रॉम्प्ट जो है टेम्पलेट है वो यहाँ हमने यूज़ कर ली है। इसके बाद टेक्स्ट टू वीडियो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ओनली फ्लैश, क्योंकि हम ओनली फ्लैश को यूज़ करने वाले हैं जेमिनी के, उसको यूज़ करेंगे। और उसके बाद वो कहता है कि 4 यूनिक एग्जांपल्स यहाँ पर अपलोड करेंगे विद सेम प्रॉम्प्ट, यानी जो प्रॉम्प्ट आप सेल करने वाले हैं उस प्रॉम्प्ट से आप वीडियोस बनाएं और उन वीडियोस को यहाँ पर अपलोड करें। तो यहाँ से आगे हम स्टार्ट करते हैं, अगली मीटिंग में स्टार्ट करता हूँ और मे बी 10 मिनट का यहाँ पर गैप लेना पड़े। अगर तो मीटिंग अभी स्टार्ट हो गई तो फिर मैं अभी कंटिन्यू कर देता हूँ, अदरवाइज़ ये जो हमारा जूम है ये कहता है कि 10 मिनट के बाद मीटिंग स्टार्ट करेंगे। तब तक मैं चीज़ें रेडी कर लेता हूँ। मैं इसी प्रॉम्प्ट से 4 वीडियोस क्रिएट कर लेता हूँ और वो मैं आपको दिखा दूंगा कि जेमिनी को मैंने यूज़ किया है और ये वो वाला अकाउंट है जो मैंने 350 में बाय किया है। तो आप डायरेक्ट जेमिनी से 4 वीडियो क्रिएट कर सकते हैं 10-10 सेकंड्स की। चलें हम नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करते हैं कुछ ही देर के अंदर। तो इससे पहले कि ये मीटिंग खुद ब खुद एंड हो, मैं इसको एंड करता हूँ और फिर हम अगली मीटिंग स्टार्ट करके फिर हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अभी खैर 7 मिनट है मीटिंग में, तो चलें जितनी देर तक अभी हमारे पास टाइम है हम कोशिश करते हैं कि इसको भी यूज़ करते हैं। अब क्योंकि ये इसने रिड्यूस कर दिया और प्रॉम्प्ट भी चेंज हो गई है, तो अब हम यहाँ पर जो क्रिएट करेंगे अपनी चीज़ें, या जो मैंने ऊपर एग्जांपल्स क्रिएट की हुई थी, अब मैं इसको कहता हूँ कि इसको भी चेंज कर दो अकॉर्डिंग टू द टेम्पलेट। तो ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया है, ये अब इसको चेंज कर देगा। ये यहाँ पर उसने डिटेल ऐड कर दी है, देखिए यहाँ पर ड्रेस ऐड किया है, फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या यूज़ किया जा रहा है वो ऐड किया है। यानी जो जो चीज़ें हमारे पास रिक्वायर्ड थी वो सारी इसने इसमें ऐड कर दी है। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और मैं अपना दूसरा अकाउंट ओपन करता हूँ जेमिनी का, जहाँ पर मैंने डायरेक्ट वीडियोस क्रिएट करनी है। ये वाला अकाउंट है, तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ, जेमिनी ऑलरेडी इधर मौजूद है। और इसके बाद यहाँ पर आके मैं इसको ये वाली जो प्रॉम्प्ट थी जो मैंने यहाँ पर अभी क्रिएट की थी वो ऐड कर देता हूँ। और इसके बाद एक इमेज जो है वो मुझे चाहिए है, क्योंकि इमेज से ही मुझे वीडियो क्रिएट करनी है। तो हम यहाँ से एक इमेज जो है वो ऐड कर देते हैं। तो मैं ये वाली इमेज को यहाँ पर इसके अंदर ऐड करूँगा और ये इमेज ऐड हो गई है। अब कुछ भी नहीं करना, ये जो ब्लू हमारे पास सबमिट का बटन है, ये देखिए फ्लैश ऑलरेडी यूज़ हो रहा है मेरे पास अकाउंट। तो यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसी को मैंने सेलेक्ट किया है
और उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ सबमिट। तो अब ये वीडियो जो है ये क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने ये वीडियोस क्रिएट की हैं अभी। ये देखें, ये फर्स्ट वीडियो है उसी प्रॉम्प्ट से। फिर ये सेकंड वीडियो है। और ये थर्ड वीडियो है, यहाँ पर हम इसको Experience the चला के भी देख सकते हैं। luxury of premium materials, crafted with exceptional detail, for your everyday comfort. तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है करेक्टर कंसिस्टेंसी। जो हमने इमेज ऐड की है वही फेस लुक यहाँ पर आपको एग्जैक्टली नज़र आएगी। और ये एक बहुत एज है इस प्रॉम्प्ट का कि आमतौर पे प्रॉम्प्ट्स बनाई जाती हैं तो उसमें फेस जो फीचर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उन सब में फेस जो है वो कंसिस्टेंट है। ये लास्ट वीडियो हमारे पास रह गई है, ये मैं क्रिएट कर लेता हूँ। प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी कर ली है, ये वही प्रॉम्प्ट है जो ऑलरेडी मैंने क्रिएट किए हैं। कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। ये प्रॉम्प्ट मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग वैसे भी चैट जीपीटी से अपनी प्रॉम्प्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अब इसको मैं कर देता हूँ ओके। अब ये जो वीडियोस मैंने बनाई हैं इन वीडियोस को मैं डाउनलोड करूँगा और डाउनलोड करने के बाद इसको वहाँ पर हम अपलोड करेंगे। तो ये एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है। तो ये हमारे पास वो वीडियो आ रही है, इसको मैं यहाँ से अब अपलोड करूँगा। यहाँ पर आ जाते हैं तो पहली जो हमारी वीडियो है वो मैंने डाउनलोड कर ली थी, तो ये आ गई है। इसको हम यहाँ से अपलोड करेंगे। अब ये जब अपलोड करेंगे तो ये हमें कहेगा कि जो आपने प्लेस होल्डर्स बनाए थे उनमें जो कंटेंट अभी इसके लिए यूज़ किया है वो ऐड करें। तो हमें वो ऐड करना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पे आउटफिट क्या यूज़ किया है, प्रोडक्ट क्या थी, फिर उसके बाद बैकग्राउंड क्या थी और उसके बाद स्टाइल क्या था। तो अब हमें ये कहाँ से मिलेगा? ये हमें मिलेगा जो प्रॉम्प्ट्स हमने यूज़ किए हैं उनमें से। तो आप अगर चैट जीपीटी पे जाते हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं। मैं पहले पहली प्रॉम्प्ट पे चला जाता हूँ। तो ये हमारी पहली प्रॉम्प्ट है। तो यहाँ पर प्रेजेंटर ने क्या चीज़ वेयर की है वो यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं इस जगह पर आउटफिट में उसने क्या वेयर किया है वो ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये ऐड हो गया। इसके बाद प्रोडक्ट क्या थी तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि प्रोडक्ट क्या चीज़ हमने कौन सी यूज़ की है। तो ये हमारे पास स्मार्ट एयर फ्रायर है शायद। तो इसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। तो
तो ये एग्जैक्ट होना चाहिए, अदरवाइज वो अप्रूव नहीं करेंगे। तो जो मैं आपको प्रॉम्प्ट भेजूंगा उसमें ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं, कॉपी करना आसान होंगी। तो जहाँ जहाँ पे ये चीज़ आ रही थी वो ऑटोमेटिकली ऐड होगी। अब बैकग्राउंड पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये इन्वायरमेंट बताया हुआ है कि वो कैसा इन्वायरमेंट है, और उसके बाद यहाँ पर यूज स्मूथ सिनेमैटिक विद आई लेवल क्लोजअप, ये डिटेल दी हुई है। ये डिटेल हम यहाँ पर पुट करेंगे जहाँ पर इसका कहा गया है। तो ये बैकग्राउंड और उसके बाद स्टाइल। तो अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर हेडिंग्स में समझ नहीं आ रही कि कहाँ पर स्टाइल कौन सा है और हमारे पास बैकग्राउंड कौन सी है। तो इसमें अगर नहीं समझ आ रही तो आसान ये तरीका है कि आप इसी को ही बताएं कि हाईलाइट बैकग्राउंड एंड स्टाइल, या जब आप प्रॉम्प्ट बना रहे होंगे तो तब ही उसको हाईलाइट कर लेना है, ताकि बाद में आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि आपने जो प्लेस होल्डर यूज़ किए थे वो कौन कौन से हैं। तो ये यहाँ पर इसने हाईलाइट कर दिया है। यहाँ तक मैं इसको कॉपी कर लूँगा। तो ये हमारे पास जो हमारी बैकग्राउंड है वो ऐड हो गई है, और उसके बाद स्टाइल जो है वो यहाँ से हम कॉपी करेंगे। तो ये हम स्टाइलिंग को भी इधर ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास इसकी सारी इंस्ट्रक्शन ऐड हो गई हैं। अब हम आते हैं सेकंड वीडियोस के लिए, सेकंड, थर्ड, और फिर जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसको देखेंगे। तो ये हमारे पास वीडियो है, इसको मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ, और डाउनलोड करने के बाद इसको हम अपलोड करेंगे। यही प्रोसीजर आपका होगा टेक्स्ट के लिए भी और इमेजेस के लिए भी। तो जब तक ये काम करता है हम इसमें भी हाईलाइट कर लेते हैं। जो सेकंड हमारी वीडियो की प्रॉम्प्ट थी ये वाली, तो इसमें भी इसको हम कह देते हैं कि हाईलाइट आउटफिट, फिर उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट, और उसके बाद हमने यूज़ किया है बैकग्राउंड, और उसके बाद है स्टाइल। तो ये वो अब चारों चीज़ों को क्या करेगा, हाईलाइट कर देगा हमारे प्रॉम्प्ट के अंदर। तो ये हमारे पास आउटफिट आ गया है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और इसकी जो डिटेल है
नीचे आ जाएगी ये यहाँ पे। और मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज किया था, वो मैं इधर से कॉपी करूँगा यहाँ पे आगे। और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट हमारे पास ये इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास दोनों जगह पर ऐड हो गया है। ये हमारे पास प्रॉम्प्ट यूज़ हुई है। अब हमने ये ऐड कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड यहाँ से हम कॉपी करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। और लास्ट पे यहाँ से हम इसकी जो स्टाइलिंग है इसको भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। हाँ जी, रिकॉर्ड हो रही है। उसमें फ़ैन का काफ़ी शोर आएगा, लेकिन रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ। लाइट नहीं है असल में, तो वीडियो मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पर अब हमने इसकी सारी डिटेल ऐड कर दी है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी क्रिएट हुई है, इसको मैं यहाँ से डाउनलोड करूँगा। इसी तरह जो ये वाली वीडियो है इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं ताकि इनको यूज़ करना आसान हो। तो अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, दोनों वीडियो मैंने डाउनलोड कर ली हैं। इसके बाद ये हमारी वीडियो है, इसको अपलोड करते हैं। और अपलोड करने के बाद इस वीडियो की जो हाईलाइट करनी है हमने चीज़ें, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पेस्ट कर दिया और उसके बाद जो थर्ड वाली प्रॉम्प्ट है जैकेट वाली, तो ये है। इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ यूज़ हुए हैं ये चीज़ें। आप लोगों ने प्रॉम्प्ट में पहले ही इसको हाईलाइट करके रख लेना है ताकि बाद में आपको ये कॉपी करने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमने यहाँ से कॉपी किया। इसके बाद इसकी डिटेल में हमने आउटफिट ऐड कर दिया। फिर इसके बाद इधर आए, इसके बाद लग्जरी लेदर जैकेट, इसको हमने यहाँ से हाईलाइट किया, ऐड कर दिया। और उसके बाद हमारे पास बैकग्राउंड है,
इसको भी हम कॉपी करेंगे यहाँ से। ये बैकग्राउंड जो मैंने यहाँ पर फिक्स की है, ये आप एआई के ऊपर डिपेंडेंट भी कर सकते हैं। अपनी प्रॉम्प्ट में ये आप ऐड कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट को देखते हुए ऑटो जो है वो बैकग्राउंड जनरेट करे। यहाँ तो मैंने खुद सारी लाइटिंग और हर चीज़ मैंने खुद मेंशन किया है, लेकिन आप लोग ये एआई के ऊपर भी छोड़ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करे कि किस तरह की प्रोडक्ट है, और उसकी बेसिस पे वो लाइटिंग, स्टाइलिंग और बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली भी कर सकता है। तो ये अब आप लोगों का अपना मेथड होगा, जैसे भी आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट हमारी वीडियो है, और लास्ट वीडियो अभी डाउनलोड नहीं हुई, इसको मैं डाउनलोड करूँगा। अब हम इसको यहाँ से ऐड करेंगे। स्टिल वीडियो नज़र नहीं आई। एक बार मुझे इसको रिफ्रेश करके चेक करने दें, ताकि देखें वीडियो डाउनलोड हो रही है लेकिन शो नहीं हो रही। तो अभी ये भी हो गई है। अब हम इसको यहाँ पर ऐड करेंगे। और इसकी डिटेल भी यहाँ से हम बना लेते हैं। लास्ट प्रॉम्प्ट है। तो ये हमारे पास आउटफिट है। इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट, ये कॉफ़ी को ऐड कर लेते हैं। और इसके बाद बैकग्राउंड ऐड करेंगे। और लास्ट पे हम स्टाइल ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास स्टाइल ऐड हो गया।
जब हम ये काम कर लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पर वो कहता है कि इंस्ट्रक्शन लिखें कि हम इस प्रॉम्प्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला जो टेक्स्ट है इसको कॉपी करके हम यहाँ ही उसी चैट में चैट जीपीटी की दे देंगे, तो वो हमें इसको यूज़ करने की भी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दे देगा। तो हम इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे ताकि जो इसको यूज़ करने वाला है उसको पता चल जाए कि उसने यूज़ कैसे करना है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आपने बता देना है कि आपकी वीडियो कितने सेकंड की है। अ, इसके बाद आपने एस्पेक्ट रेशो वो सारा कुछ दे देना है, ये ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ये वाला लिंक। ये लिंक आपका उस चैट का होगा जो आपने यहाँ पर अभी बनाई है जेमिनी में। यहाँ पर आप शेयर कन्वर्सेशन पे आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर एक लिंक क्रिएट होगा और इस लिंक को कॉपी करेंगे और इस लिंक को आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और नेक्स्ट आप ये नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और आपकी प्रॉम्प्ट जो है वो अपलोड हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद उन्होंने एक मैसेज दे दिया है कि वो 15 मिनट से लेके 36 आवर तक आपको इस प्रॉम्प्ट की जो भी, अगर वो इसको अप्रूव करते हैं तो वो भी मैसेज आ जाएगा और अगर वो इसको डिक्लाइन कर देते हैं तो वो भी मैसेज आएगा। और डिक्लाइन में ये रीज़न भी बताएंगे कि क्या रीज़न है। सम टाइम जो मेरी पहली जो प्रॉम्प्ट थी वो डिक्लाइन इस वजह से हुई थी कि ये जो मैंने पाथ अभी दिया है वो पाथ ठीक नहीं था। फिर मैंने काफ़ी मेहनत के बाद चैट जीपीटी के साथ डिस्कशन के बाद उसको ठीक किया। और भी प्रॉब्लम हो सकती हैं, या फिर आप जो यहाँ पर आउटफिट लिखते हैं या कुछ और चीज़ें लिख रहे हैं उनमें मैच ना हो रहा हो तो तब भी प्रॉब्लम आ सकती है। अब जब ये अप्रूव हो जाएगी तो फिर आपके पास यहाँ पर अगर मैं डैशबोर्ड पे आऊँ तो यहाँ आपको नज़र आएगा, प्रॉम्प्ट्स पे आ जाते हैं तो ये देखें अभी पेंडिंग प्रॉम्प्ट में आ रहा है और ये अप्रूव्ड है और इसमें अभी 188 जो है व्यू हो चुके हैं, 1 लाइक हो चुका है और इसी तरह एक फेवरेट भी हो चुका है। और अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो आपको सारी प्रॉम्प्ट भी नज़र आएगी। फिर इसके बाद जो डॉलर्स मैंने यहाँ पे इससे रेवेन्यू में आए हैं वो भी आपके सामने आ जाएंगे और उसके बाद उसकी सारी डिटेल जो वीडियोस हमने ऐड की हैं, जो हमने अ, हर चीज़ ऐड की है, इंस्ट्रक्शन ऐड किए हैं, वो भी यहाँ पर हमारे पास आ जाती हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीट मेथड है इसमें काम करने का। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर चैट जीपीटी की, जेमिनी की डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ आती हैं, वहाँ पर आप जाके इनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कोई हेल्प लेनी है तो वो भी ले सकते हैं। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद यहाँ अपग्रेड की ऑप्शन है। अगर आप अपग्रेड करते हैं $19 की है तो उससे ये होगा कि आप डेली की 10 से ज़्यादा प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकेंगे जो पेड है। तो वैसे अभी मैंने अपग्रेड नहीं किया हुआ। तो ये हमारे पास कुछ और भी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो रेफरल का मेथड है। रेफरल का मेथड ये है कि आपको ज़ीरो फ़ी पे करनी पड़ेगी अगर आपके रेफरेंस से कोई आता है और आके यहाँ पर प्रॉम्प्ट बनाता है तो वहाँ से भी आपको फ़ायदा होगा। और इसके अलावा जब कोई अ, इस जगह पर आके डायरेक्ट आपके रेफरेंस से कोई चीज़ बाय करता है तो आपको उसके ऊपर भी ज़ीरो अमाउंट जो है वो कमीशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखें मेरे पास एक लिंक आया हुआ है तो इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके थ्रू अगर आप जॉइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं।
तो इसका फ़ायदा ये है कि इसके थ्रू अगर कोई भी आके बाय करता है तो आपको 0% फ़ी देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको 20% फ़ी देना होती है। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बाद में आपके पास कुछ सेटिंग्स आती हैं, सेटिंग्स में आप आ जाते हैं तो अच्छा, ये मेरे पास नहीं आया, लेकिन जब आप लोग स्टार्ट करेंगे किसी और अकाउंट से, तो आपके पास जब आप गीक क्रिएट करेंगे तो गीक क्रिएट करते हुए वो आपसे कहेगा कि आपने कैसे आगे मूव करना है, आपने ये जो आपके पास रेवेन्यू आएगा वो कैसे विथड्रॉ करना है, तो उसकी डिटेल आपके पास आएगी। तो उसकी डिटेल के लिए आपकी जो प्रॉम्प्ट है, क्योंकि मैंने तो पहले ऐड कर दिया हुआ है इसलिए मेरे से उन्होंने पूछा ही नहीं है, आपके लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। अच्छा, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोग प्रॉम्प्ट बनाने लगेंगे तो आगे जाके वो आपसे कहेगा कि आपने कैसे ये चीज़ परफॉर्म करनी है। तो ये यहाँ पर अकाउंट में जाते हैं, मैं इधर से देखता हूँ, अकाउंट में जाएंगे हम, सेटिंग, प्रोफाइल पे देख लेते हैं। अच्छा, मेरे पास ये ऑप्शन नहीं आ रही, आपके पास ऑप्शन होगी, उसमें जब आप क्रिएट करने के लगेंगे तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने जोन लेस को सिलेक्ट करना है। स्ट्राइप जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, आप लोगों ने जोन लेस को सिलेक्ट करना है। जोन लेस को सिलेक्ट करने के बाद एक ब्राउज़र की एक्सटेंशन है जिसको मैं आपको शो कर देता हूँ, यहाँ पर ये है फॉन्टॉम। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे आपको ये मिल जाएगी। इसके ऊपर आपने अपना अकाउंट बनाना है, और अकाउंट बनाने के बाद एक यहाँ पर अभी मुझे पासवर्ड लगाना पड़ेगा और पासवर्ड मुझे अभी याद नहीं है, तो इसके ऊपर मैं बाद में एक वीडियो बना के भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो अभी चले मैं चेक कर लेता हूँ, अगर तो यही वाला लग गया तो ठीक है। नहीं, ये वाला पासवर्ड नहीं है। चलें, इसको हम करके ही देख लेते हैं। और इसकी आप एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, फॉन्टॉम के नाम से है। इसको आप जब क्रिएट करेंगे तो क्रिएट करने के बाद आपके पास एक इसी के अंदर अकाउंट के अंदर आप जाते हैं, वहाँ पर सोलना नेटवर्क होता है। इस नेटवर्क को आपने क्या करना है, इसका लिंक कॉपी करके वहाँ पर ऐड करना होता है। तो अभी हमारे पास 5 मिनट जो हैं वो बाकी हैं, तो यहाँ पर जब आपका ये अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो जस्ट आपने अकाउंट पे क्लिक करके तो आगे जस्ट
कॉपी करना है सोलना का अकाउंट और वो इधर ऐड करेंगे तो फिर आपकी गिग अप्रूव होगी, क्योंकि ये आपसे मांगता है कि कौन सा अकाउंट आप यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आपको ज़ोन लेस और उसके बाद ये फॉन्टोम एक्सटेंशन करनी है या अकाउंट बनाना है, और अकाउंट बनाने के बाद आपने जो भी नेटवर्क का एड्रेस होगा उसको ऐड करना है। तो ये मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया दोबारा से। यहाँ पर हम आ गए हैं और ये जो हमारे पास सोलना का पहला अकाउंट आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और इसको आप कॉपी कर लेंगे। और इसको कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, इसको आपने उसके अंदर ऐड करना है जब आप अपनी प्रॉम्प्ट क्रिएट कर रहे होंगे। तो ये सिंपल सा मेथड है, एक बार करना है और उसके बाद आपने पासवर्ड याद रखना है। तो फिर आपकी जो भी अमाउंट होगी वो इस अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र हो जाएगी, और इसके बाद आप इस अमाउंट को या तो बाइनांस का अकाउंट बना लें या किसी और का क्रिप्टो का अकाउंट बनाने के बाद आप वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, वहाँ सेल करके आप अपने अकाउंट में डायरेक्ट मंगवा सकते हैं, क्योंकि यूएसडी हमारे पास डायरेक्ट नहीं आते और स्ट्राइप का अकाउंट भी नहीं है पाकिस्तान में। तो हमें ये थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कि आपको एक तो सोलना का नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा और दूसरा क्रिप्टो का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको अपनी अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी होंगी। अगर बाद में किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी, जब मैं भी अपने जो भी डॉलर्स हैं उसको ट्रांसफ़र कर लूँगा, तो आपको मज़ीद इसके बारे में बताऊँगा। अगर अभी कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। अच्छा, अभी हमारे पास 2 मिनट हैं। आप लोग अपने माइक जो है अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछें। ऐसे जो है ना चैट रीड करके मुझे सारे समझ नहीं आएँगे। आप लोग एक-एक करके क्वेश्चन पूछेंगे तो देन मेरे लिए आंसर करना भी ईज़ी होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। ये जो वालेकुम आपने अपना सलाम। यूज़रनेम रखा है, तो ये हम रैंडम भी रख सकते हैं या फिर ये वंस हमने रख लिया तो ये चेंज नहीं होगा? इस तरह से क्या कोई केस चीज़? होता है जैसे आपने रखा हुआ है मसीह मेट? नहीं, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है, ये मैंने नहीं क्रिएट किया और ना ही मैंने इसको चेंज भी करने की कोशिश ही नहीं की। ये असल में ना लास्ट नेम को यूज़ करता है। तो लास्ट नेम आतिम मसीह था तो उसने मसीह को यूज़ कर लिया है। आप लोगों का जो भी लास्ट नेम होगा और जो आप चाहते हैं कि आपका नज़र आए, तो आपने वो वाला लास्ट नेम रखना है ताकि आपका यहाँ पर अकाउंट आपको इस तरह से नज़र आए। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, वीडियो की बात कोई कर रहा था कि 10 सेकंड की है, वो चला के दिखाऊँ? तो वीडियो के लिए ये देखें यहाँ पे। Discover the rich flavor of our iced coffee, a refreshing taste in every sip, sourced from premium beans for a smooth finish. Ideal for mornings or afternoons. Try it today. अच्छा, एक और जो है किसी ने बात की है कि मेरी वीडियोस में फेस कंसिस्टेंट कैसे है। तो यही तो ट्रिक है, यही चीज़ के तो हम पैसे ले रहे हैं कि हमने अपनी जो भी इमेज यूज़ की है वो ये प्रॉम्प्ट के अंदर ही लिखा हुआ है कि आपने फेस को एडिट नहीं करना, एग्जैक्टली 100% फीचर्स के साथ
आइडेंटिटी को लॉक कर लेना है। इस वजह से मेरी जो आइडेंटिटी है वो 100% सेम रहती है, जो मैंने इमेज दी होती है वहाँ से ही एग्जैक्ट वीडियो बन के आती है। तो आप लोगों ने भी, मैं प्रॉम्प्ट आपको शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, आपने उस प्रॉम्प्ट को यूज़ कर लेना है